आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थिंकिंग और फीलिंग के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, जो थिंकिंग है ना, वो एक लॉजिकल एनालिसिस है, एक थॉट प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सोचते हैं, अपने माइंड में सोचते हैं। लाइक मैंने सोचा मैंने पानी पीना है, तो ये क्या है? थिंकिंग है। मैंने सोचा कि यार ये पानी जो है ये किधर से आता है, दरिया का। फॉर एग्जांपल मैं किसी दरिया पे गया हूँ, तो मैंने सोचा कि यार ये पानी दरिया का किधर से आता है, माउंटेन से आता है। जो स्नो पड़ी होती है वो मेल्ट होती है, देन वो फिर आगे से नदियाँ बनती बनती दरिया बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये जो मेरा एक प्रोसेस है चीज़ों के ऊपर सोचने का, उस थॉट्स करने का, उसको हम थिंकिंग बोलते हैं। लॉजिकल एनालिसिस करने का, इसको हम थिंकिंग बोलते हैं। बट जो फीलिंग होती है ना, वो एक इमोशनल कंडीशन है हमारे माइंड की, एक इमोशनल प्रोसेस है, उसको हम फीलिंग कहते हैं। लाइक आपकी जैसे एक बच्चे की माँ के साथ जो अटैचमेंट होती है, वो क्या है? वो फीलिंग है। जो उसे माँ के साथ प्यार होता है, वो जो प्यार है ना, जो लव है, उसको हम फीलिंग बोलेंगे। इसी तरह जो एक क्लास में टीचर है, वो बच्चे को किसी को डांटता है, तो वो एंगर है, उसके ऊपर गुस्सा है। एंगर जो है वो एक फीलिंग है। जो टीचर है उसके बारे में क्या महसूस कर रहा है कि ये बच्चा जो है शरारती है, ये पढ़ता नहीं, तो उसको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये जो गुस्सा आ रहा है ना, ये क्या है? ये फीलिंग है। अभी टीचर उसके बारे में कुछ सोच रहा है कि यार ये बच्चा पढ़ता नहीं, ये नहीं पढ़ेगा तो इसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। ये क्या है? थिंकिंग है। थिंकिंग ही से हमारी फीलिंग्स आती हैं। लाइक किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो देन ही इमोशन क्रिएट होंगे ना, सोचने के बाद ही तो इमोशन बनेंगे ना। जैसे कोई लड़का लड़की के बारे में सोचता है कि उसके माइंड में लड़कियां चल रही होती हैं, या कोई भी लड़की उसे प्यारी लगती है, वो फिर क्या सोचता है कि यार ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, ये एजुकेटेड है, ठीक है, वेल ड्रेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद देन उसके माइंड में एक लव का इमोशन क्रिएट होता है, एक केयरिंग का इमोशन क्रिएट होता है, एक रिस्पेक्ट का इमोशन क्रिएट होता है। तो ये क्या है? फीलिंग है। थिंकिंग के बाद ही फीलिंग आती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अभी दूसरा डिफरेंस जो है इनके दरमियान, सबसे पहले थिंकिंग जो होती है ना, लॉजिक और एविडेंस की बेस पे आती है। फीलिंग जो होती है वो इमोशंस की बेस पे आ जाती है। लाइक जो चीज़ आप फील कर रहे हो, लाइक जो चीज़ आपके अंदर से आ रही है, जो गुजर रही है, उसको हम, उसकी फीलिंग को, उसके जो इमोशंस निकलेंगे उसको हम फीलिंग बोलेंगे, ठीक है। थिंकिंग में आपकी मेंटल एफर्ट लगती है, आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लड़ाना पड़ता है। फीलिंग में ऑटोमेटिक ही चीज़ों को आप फील कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको गुस्सा आएगा किसी पे तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, किसी पे प्यार आएगा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, वो किसी पे, किसी की रिस्पेक्ट आपके दिल में जागेगी तो वो ऑटोमेटिक ही जागेगी। आपको माइंड को ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार इसकी रिस्पेक्ट करनी है, वो ऑटोमेटिक ही उसकी कुछ रवैये की वजह से या उसकी अखलाकियात की वजह से आपके माइंड में रिस्पेक्ट आ जाएगी। जैसे हम कुछ टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो जो रिस्पेक्ट करना है, जो उनकी इज़्ज़त करना है, वो एक फीलिंग है, वो एहसास है जो हमारे माइंड में है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो थिंकिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर डिसीजन मेकिंग रिलाई करती है। फीलिंग जो है वो एक वैल्यूज़ और पर्सनल वैल्यूज़ और इमोशंस के ऊपर रिलाई करती है। अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो थिंकिंग के थ्रू जो है हम, हमारी माइंड में क्लैरिटी आती है, चीज़ों को समझने की कुव्वत आती है, जिससे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट जो कम्युनिकेशन की बात करें, फीलिंग जो है वो हमारी इमोशनल एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करती है। और लर्निंग की बात करेंगे तो थिंकिंग के थ्रू हमारी इंटेलेक्चुअल लर्निंग होती है। हमें, हमारे अंदर तजस्सुस, क्यूरियोसिटी पैदा होती है चीज़ों को समझने की। थिंकिंग, जब चीज़ों को सोचेंगे तो तब ही हम किसी के बारे में लर्न करेंगे ना। आपने सोचा कि यार ये पानी है, तो पानी, जब आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे, पानी क्या है, किधर से आता है, इसका क्या बेनिफिट है, तो फिर ही आप रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे, देन क्या होगा? आपकी लर्निंग होगी। तो थिंकिंग से आपकी लर्निंग भी होती है। बट फीलिंग जो है वो, उससे आपकी एक्सपेरिमेंटल और इमोशनल लर्निंग होती है। तो और ये इनका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।